हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू STD 19। तो आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 35। 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 24, जो बालकों के शोषण को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी एवं गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल्स 15 का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार क्या है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाद योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, जैसे पढ़ लेते हैं पहले ऑप्शन, KM मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाले समिति के एक सदस्य थे। ऑप्शन सेकंड देखते हैं, बी देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी। ऑप्शन डी देखते हैं, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत के राष्ट्रपति हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, संविधान के अंतर्गत। तो इसमें पूछा गया है इसमें कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं है, तो सही नहीं है तो ये हो जाए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सही नहीं है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है, ना कि राष्ट्रपति करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संविधान में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन ए है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ऑप्शन सेकेंड, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। ऑप्शन सी, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। ऑप्शन डी, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 8वां का सी, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। यदि ऐसा अपराध संबंध में किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति के सदस्य। तो पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 1978 में संविधान 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 1942 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट में दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 है, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। स्टेटमेंट 2 है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। स्टेटमेंट 3 है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300
उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 2 सही है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विरोध का अधिकार नहीं है। बाकी सब समानता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मौलिक अधिकार ऑप्शन ए देख लेते हैं। कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के निर्देशों से संबंधित हो सकते हैं। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन डी है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के किस अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24 द्वारा बाल शोषण के विरुद्ध बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, आर्टिकल 24 के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो इसका एक है कानून बनाकर, दूसरा है शिक्षा की उन्नति द्वारा, तीसरा है जन जागरण के द्वारा, चौथा है नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। 1, 2 कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, और तीसरा है जन जागरण के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कर्तव्यों पर विचार कीजिए। एक है, ये राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट 1, 1 और 2 सही है। कूट 2, 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी है 1 और 3 तथा 4 सही है। ऑप्शन डी 2, 3 और तथा 4 सही है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। 1 और 2 में क्या है? ये कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, सही है। और दूसरा, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समानता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 14 समानता से संबंधित है। कानून के समक्ष समानता के अधिकार को प्रदान कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए, मानव के व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध, आर्टिकल 23। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, आर्टिकल 31। तो ये हमारा गलत है, ये ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यह हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार। ऑप्शन बी सर राइट हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल्स अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो देख लेते हैं इसका, विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 3 4, 2 3 4, 2 3 4 इसको सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समानता अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, पहले इसका अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में अब क्या है, ऑप्शन अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 क्या है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार देता है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक के सुमेलित नहीं है? तो इसका देखते हैं, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध करता है, ये सही है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अनुच्छेद 29 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये गलत है। तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से इसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो ये एक नंबर है आवासों का अधिकार, ये भी सही है। विदेश यात्रा का अधिकार, ये भी हमें मिलता है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये हमारा राज्य गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नीति निर्देशक तत्वों के तहत हमें प्रदान करता है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत नहीं आता, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, कथन ए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार करता है। स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 में है कारण है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है किंतु एक का स्पष्टीकरण आर नहीं है। और ऑप्शन डी है ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, मतलब सही व्याख्या करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। बाकी सबका दावा कर सकता है, उसको राइट मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं, लेकिन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए उसको परमिशन लेना पड़ता है और दावा नहीं कर सकता अगर उसको नहीं दिया जाए तो। विधि के समक्ष समानता के अधिकार, ये भी उसको मिलेगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, ये भी मिलेगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस वाद ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केशवानंद भारती वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 35 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान मान्यता देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 3 हो जाएगा और बी का हो जाएगा 4। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के तहत मिलता है, ठीक है। और
अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 से, और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के का। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाल धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट 1 है 1 2 3, हाँ, ऑप्शन है 2 3 4 और ऑप्शन है 3 2, उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 और 1 2 3 सही है। एक, धर्म प्रचार करने का अधिकार, ये भी सही है। सिखों के कृपाल धारण करने का अधिकार, ये भी सही है। और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का नीति निर्देशक तत्वों के तहत दिया गया है, ये भी सही है। और ये चौथा, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो ये मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। संविधान का 42वां संशोधन से, और संविधान का 42वां संशोधन द्वारा इसको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और बी है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो ये केशवानंद भारती केस द्वारा दिया गया था। और सी है, मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल में दिया गया था, इंसानों के अनैतिक व्यवहार का निषेध करता है। और इसका हो जाएगा 2, संविधान का अनुच्छेद 23। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर, कथन ए दिया है, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। आर दिया है, कारण दिया है, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 29। ये है 14 और 14, 15 और 16, 17, 18, 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार का राइट्स देता है हमारे। और ये 19 है, ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो ये अलग हुआ आर्टिकल से 19। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधि के समान संरक्षण का अधिकार। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 का डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकांतता का अधिकार। नेक्स्ट चलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैबियस कार्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। 1 में दिया है, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। और थर्ड ऑप्शन है, यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट्स कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है।
प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु समझ किया है? तो ऑप्शन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, और ऑप्शन बी में है जो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, और सी देखते हैं को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सूची 1 भारतीय संविधान एवं अनुच्छेद को सूची 2 प्रावधान के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा ए। चलिए मिला लेते हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 का 2 ये हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इसका हो जाएगा बी का हो जाएगा 4, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। और सी का देख लेते हैं, सी का 3 ही हो जाएगा, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार देता है। और ऑप्शन डी में है, डी में दिया हुआ है 31 का 1, तो ये किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के सिवाय उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 31 का 1 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी, अवांछनीय आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदी प्रतिच्छेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आता है, समानता का अधिकार भी आता है, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। इसका कारण है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों ही सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी द्वारा। भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19(1) का अ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों पर ध्यान दीजिए, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधि उपलब्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सही है, तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मद्रास राज्य बनाम दो राय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16 का 1 और अनुच्छेद 16 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 22 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में, 1976 में राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 माह के लिए, सिर्फ 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में यह प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 का 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ति कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकार बिना कर्तव्य किए उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहीं पे हमारा इस वीडियो का सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और जय हिंद।